हाँ, सबसे पहले लिखा है क्या ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है लाभ, लॉस, लॉस का मतलब है हानि, सीपी, सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, एसपी, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, एमपी, एमपी का मतलब है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, जो मूल्य अंकित कर रखे हो वो है अंकित मूल्य। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं, क्या प्रॉफिट, अगर अपन आज चीज दे रखी है क्या प्रॉफिट हो रहे है कितना को 2/5 सीपी पर, अगर सीपी पर 2/5 प्रॉफिट हो रहे है तो प्रॉफिट हो रहे हो किस पर देखो सीपी पर, तो पहले ले यहाँ पर सीपी, सीपी कितना है जो नीचे लिख रखा है, नीचे कितना है 5 सीपी, और अपन पता है प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ो है, प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ो है सीपी छोटो है, तो सीपी तो 5 है, एसपी बड़ो होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए जो ऊपर लिख रहा है 2 बड़ा होना चाहिए, तो 5 2 बड़ा मतलब 7 होना चाहिए, तो सीपी और एसपी की रेशियो कितना होती है 5 और 7। ये देखो आ दे रखे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहे 1/3 एसपी पर, अब प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ो है तो सीपी और एसपी, एसपी की तो है 3 दे रहा है 3, एसपी को 3, अब एसपी तो 3 है लेकिन प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ो है तो एसपी 3 ही रही, सीपी कितना होना चाहिए, सीपी 1 कम होना चाहिए, सीपी 3 हुए के कम होना चाहिए, तो 3 हुए कम करें कितना हो गया 2, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया 2:1। जी लॉस के केस में देखा लॉस बराबर 2/3 सीपी दे रखा है, तो पहले यहाँ पर देखा लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ो है, लॉस के केस में सीपी बड़ो है यानी क्रय मूल्य बड़ो है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू बड़ी आए एसपी की वैल्यू छोटी आए, तो सीपी दे रहा है 3, तो सीपी की वैल्यू आ गई 3, अब एसपी छोटा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ऊपर जो दे रहा है कितना छोटा होना चाहिए, तो 3 और 2 छोटा होना चाहिए, तो 3 और 2 घटाओ कितना बचा है 1, तो एसपी की वैल्यू कितनी आवे 1, यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया 3:1। आखिरी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन निकालो पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रॉफिट बराबर 3/4 सीपी, तो सीपी कितना है 4, तो सीपी 4, प्रॉफिट के केस में एसपी बढ़ो 3 ज्यादा, तो 4 से 3 ज्यादा मतलब 7। लॉस तो 2 नंबर, प्रॉफिट बराबर 1/2 सीपी, सीपी कितना है 2, प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा 1 जोड़ दो कितना हो जी 2:3। लॉस, लॉस बराबर है 2/3 सीपी, सीपी कितना 3, लॉस के केस में सीपी ज्यादा तो 2 कम तो कितना हो जी 1, लॉस बराबर 4/7 एसपी, देखो एसपी कितना 7, तो लॉस के केस में पता है सीपी ज्यादा है तो 7 में 4 जोड़ दो 11, कितना हो 11:7। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। प्रत्येक वस्तु को दे रहे हैं, दोनों वस्तुओं का अलग अलग एसपी है। सवाल देखो किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचने पर समान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अनिल अपना लाभ विक्रय मूल्य तथा सचिन अपना लाभ क्रय मूल्य पर, अनिल जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर और सचिन जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर। तो अनिल मान लिया अनिल प्रॉफिट लाभ हो रहे हैं क्या पर हो रहे हैं विक्रय मूल्य पर, जबकि सचिन को लाभ हो रहे हैं क्रय मूल्य पर, लेकिन कितना लाभ हो रहे हैं 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब निकालना है प्रतिशत 2 3 हटाओ बटा में 100 लगाओ, 5 से काट दो, 5 से 20 से काटो एक बार, 20 से काटो 5 बार, 1/5 और 1/5। अब सीपी और एसपी निकाल लियो, कोई दिक्कत। अब देखो सवाल में एसपी दे रखा है, एसपी इतना है तो अपन सवाल में भी एसपी बराबर करना है, क्योंकि दोनों वस्तुओं को एसपी समान है, जो दोनों वस्तुएं दे रखी है एसपी की है समान है, तो सवाल में भी अपन सीपी और एसपी को रेशियो निकालने से, रेशियो निकालने के बाद एसपी है वो बराबर करना है, एसपी क्या करना है बराबर करना है, अभी बाद प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले अपन सीपी और एसपी को रेशियो निकालना है, सीपी एसपी और एसपी। पहले देखो पहले प्रॉफिट बराबर 1/5 सीपी, बताओ सीपी कितना है 5, अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा है तो प्रो 5 में 1 जुड़ दी, 5 में 1 जोड़ेगा ना 6। रेशियो बनाने के बाद में देख लिया करो कि एसपी देखो ज्यादा है सीपी कम है, प्रॉफिट के केस में एसपी ही ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट बराबर 1/5 एसपी, एसपी कितना है 5, एसपी यहां पर 5 तो सीपी कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, 1 कम होना चाहिए तो कितना होगा 4, तो सीपी हो गया 4। अब अपन देखो एसपी बराबर दे रखे हैं तो एसपी ने कर लो बराबर, और बराबर करना वो तरीका पता है क्या करो, ऊपर 5 से गुणा नीचे 6 से गुणा,
ई चीज ने आप पार्ट लिख लिया वहां सीपी एसपी नहीं तिरछा गुणा उसमें नहीं तिरछा गुणा तो अलग वस्तु बराबर निकाल लो 5 ने 5 गुणा किया 25 6 ने 5 करिया 30 6 ने 4 करिया 24 आ दोनों गुणा करिया 30 एसपी बराबर है अब निकालना प्रॉफिट देखो ये प्रॉफिट हो रहे हैं लॉस हो रहे हैं पहले आप बताओ लाभ हो रही है हानि हो रही है हानि हो रही है अरे वो लाभ दे रहा है क्यों ना दे तो लाभ यूं से हानि क्या हुई तो देखो एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो एसपी ज्यादा क्या हुआ है लाभ नहीं हुआ लाभ उसी प्रॉफिट कितना लाभ हुआ है पहले 30 से 25 5 को और दूसरे में 6 को अब आप सवाल में देख ले सवाल में पूछ के रख लाभ का अंतर निकालना है क्या निकालना है लाभ को अंतर देखो आप दोनों लाभ को अंतर कर लो लाभ अंतर कितना है 1 पहले आप वस्तु बेच रहे हैं कितना में 1800 कितना की वैल्यू 1800 बताओ एक ही नहीं है वो तो लाभ अंतर को निकालना है जो निकालना है तो गुणा करना है 1/5 कितना अरे सवाल में ध्यान से देखो है कि वो 1800 की चीज है एसपी प्रत्येक वस्तु का एसपी है तो पहली वस्तु का एसपी देखो कट है 30 है दूसरी वस्तु का एसपी देखो कट है 30 बराबर है दोनों मतलब 30 की वैल्यू दे रहा है 1800 इदी वैल्यू भी 1800 है इदी वैल्यू भी 1800 है निकालना की है प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट को अंतर निकालना है तो आ वैल्यू कितना की दे रखी है 30 की और निकालना की है प्रॉफिट को अंतर कितना हुआ है 1 तो जो दे रखी है अभी तो भाग लगाया जो निकालना भी करेगा गुणा तो 0 0 कट गया 60 और 60 ने 1 गुणा करेगा 60 ये भी आंसर एक बार नोट करो सलमान और अरमान प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं एसपी कितना दे रहा है दोनों वस्तुओं में पहली वस्तु को 2400 रुपया और दूसरी वस्तु दोनों में एसपी कितना है 2400 रुपया ठीक है आगे कह रहे हैं दोनों को हानि प्रतिशत होती है दोनों को हानि है लॉस लेकिन एक क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर और 20% दे रहा है 20% मतलब 1/5 तो 1/5 की हानि क्या करें सीपी पर और 1/5 की हानि एसपी कोई दिक्कत कोई तो सवाल है इतना समझ में आ गया अब सवाल कुछ भी नहीं है सीपी और एसपी का अनुपात निकालो सीपी कितना है 5 लॉस के केस में सीपी बड़ा हुआ है तो सीपी 5 या 5 से ज्यादा तो हो सके तो एसपी छोटा हुई तो कितना छोटा हुई 4 एसपी की तो है 5 एसपी है 5 सीपी बड़ा होना चाहिए मतलब 5 में 1 जोड़ दो 6 तो सीपी तो 6 दोनों में एसपी बराबर दे रहा है सवाल में एसपी बराबर करना पड़ी बराबर करने खाते हैं ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 फिर तो इरमाई की सोल्व कर सको जरूरी को अपन आगे और लिखो इरमाई के अंदर ही सोल्व कर सको देखो 5 में 5 उकरिया कितना है 25 तो 18 में 25 5 हो के 20 5 हो 20 और 4 600 के 24 अब डब्बा बनाया है रियल वैल्यू और है डब्बा में अब अपन करना कि प्रॉफिट है लॉस निकालो अब बताओ लॉस हुई प्रॉफिट हुई लॉस अरे लॉस दे रहा है तो लॉस हुई देख सीपी ज्यादा है सीपी बड़ा है एसपी छोटा है तो लॉस ही हुई लॉस कितना को 25 20 5 को 5 और 4 को और पूछ रहा है सवाल में अंतर पूछ रहा है तो अपन एसपी दे रहा है देखो एसपी कितना दे रहा है 2400 कितना की वैल्यू है 20 की वैल्यू प्रत्येक वस्तु को दे रहा है दो वस्तु है एक वस्तु को एसपी 20 है रियल 20 है तो 20 को वैल्यू दे रहा है 2400 और निकालना दोनों का अंतर मतलब एक की वैल्यू भाग लगा दियो कितना आया 120 बताओ कोई दिक्कत नहीं सर निकाल लो मैंने बहुत ही शानदार सवाल है एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी एसपी ज्ञात करना है जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक को 25% का लाभ होता है 25% का मतलब है 1/4 दिन में 1/4 और 25 को मतलब जबकि एक लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा लाभ विक्रय मूल्य पर तो एक ने लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर
सीपी पर, और दूसरा लाभ हो रहे एसपी पर। कितना लाभ हो रहा है? 25%। 25% मतलब 1/4 है, तो 1/4, 1/4, ठीक है। अब लाभ को अंतर दे रहा है, दोनों लाभ का अंतर 32 है, लाभ को अंतर क्या दे रहा है? 32। तो एसपी निकालना है, निकालना क्या है? एसपी निकालना है, और लाभ को जो प्रॉफिट का अंतर है ना, वो प्रॉफिट का अंतर दे रहा है, तो निकाल लो रेशियो सीपी एसपी। सीपी कितना है? 4, सीपी दे रहा है क्या? 4। प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है? प्रॉफिट हो रही सर, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ हाँ, तो सीपी 4 है, तो एसपी कितना होना चाहिए? प्रॉफिट के केस में 5 होना चाहिए, 5। एसपी 4 है, एसपी 4, तो सीपी कितना होना चाहिए? 3। एसपी बराबर करो 4 3 गुना 4 5 गुना ऊपर 4 से गुणा, नीचे 5 से गुणा, तो 4 चौक 16, 5 गुणा करें 15, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 प्रॉफिट दोनों को निकालो, अंतर 16 और 20, 4 को अंतर, और दोनों के बीच में 5 को अंतर, और दोनों के अंतर कितना को है? 1 को, यानी प्रॉफिट को अंतर जो 1 है ना, इस वैल्यू अपन दे रहे हैं 32, 32 ही दे रहे हैं, 32 ही दे रहे हैं, 32, और निकाल लिए 20 की वैल्यू। एसपी की तो 20 ही तो है, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 32 गुणा 20 कितना आ गया? 640 रुपए। 640 रुपए की है एसपी, है एसपी का। सर आज आप नहीं निकलना सवाल के लिए अरविंद का, तो 3 कम है, तो 503 कम तो कितना हो जी? सीपी कितना हो जी? 2। एसपी 5 है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा है, तो एसपी ज्यादा है। अब आगे देखो सीपी कितना है? 2, तो सीपी है 2, सीपी 2 है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 1, 2 में 1 ज्यादा, 3, बराबर करो एसपी, एसपी बराबर करो, कितना गुणा करें? 3 और है 5, 3 ने 2 गुणा करें 6, 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 5 ने 2 गुणा करें 10। अब बोल के रहा क्यों है? अब दोनों प्रॉफिट को अंतर, तो प्रॉफिट निकालो 6 और 9 को, और 10 और 5 15, 5 को, दोनों का अंतर देखो कितना है? 4, तो 4 को अंतर दे रहा है 160, सवाल में दे रहा है 160, तो अपन निकाल लो 15 की वैल्यू, 15 की वैल्यू निकालनी है, 160 जितनी वैल्यू दे रहा है कि बटा में निकालनी है गुणा, तो 40 भाग लगा लो, कितना आ गया? गुणा कर लो 600, 600 रुपए राइट आंसर। इस नंबर की प्रॉफिट है 3/5 एसपी पर, और प्रॉफिट है 1/2 सीपी पर। तो एसपी है 5, एसपी दे रखे 5, तो सीपी कितना हो जी? 5 है 3 कम, कितना हो गया? 2। सीपी कितना दे रखे? 2, सीपी की वैल्यू है 2, एसपी कितना हो जी? 2 से 1 ज्यादा मतलब 3। दोनों केस में एसपी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट है, तो दोनों केस में देखो 5 और 2 में एसपी ज्यादा है, 3 और 2 में भी एसपी ज्यादा है। अब एसपी कर लो बराबर, बराबर करने के लिए 3 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा नीचे, तो 5 3 15, और 3 से 2 ने गुणा किया 6, 5 ने 3 गुणा किया 15, और 5 ने 2 गुणा किया 10। प्रॉफिट निकाल लो, 15 में 6 गया 9, और 15 में 10 गया 5, तो प्रॉफिट आ रहा है 9 और 5। प्रॉफिट को अंतर कितना हुआ है? 4 को, और 4 ही सवाल में दे रखे हैं कि 4 की वैल्यू 160 है, तो बताओ एसपी कितना है? एसपी कितना है? 15। प्रत्येक वस्तु का एसपी है 15, 160 में 4 को भाग लगा दिया और 15 करता है गुणा, तो 4 को भाग लगा 40 बार, 40 ने 15 गुणा करें कितना गया? 600। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदता है। देखो अब की बार पढ़ रहे हैं एसपी, अब आ रहे हो खरीद रहे हैं मतलब सीपी। दो वस्तुओं को सीपी दे रखे हैं, खरीदता है, पहले को 12% लाभ जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है, तो दोनों का सीपी दे रखे। देखो पहली वस्तु का भी सीपी और दूसरी वस्तु का सीपी बराबर है, कितना है? 1285 रुपए, 1285 रुपए। अब पहली वस्तु दे रहे हैं 12% लाभ है, तो पहले मान लें सीपी 100 है, सीपी अगर 100 है तो 12% लाभ मतलब 112, 100 में से 12 ज्यादा है। और दूसरों दे रहा है कि 12% हानि,
12% हानि मतलब अगर सीपी 100 माना तो हानि मतलब कितना हो गया 88 88। दोनों को जोड़ दो, जोड़ो दोनों को 200 और जोड़ो 200। देखो 200 200 मतलब न तो लाभ और नहीं हानि, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो न तो लाभ हो रही है नहीं हानि हो रही है। सवाल में पूछ सकता है कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है 0। तो लिख दो नो प्रॉफिट है नो लॉस। न तो लाभ हो रहा है नहीं हानि हो रही है। उतार नहीं हुई, उतार दोगे तो शॉर्ट करते एक और क्या उसका देखो। जब दो वस्तुओं को ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, जब दो वस्तुओं को सीपी सेम हुआ है, जब दो वस्तुओं का सीपी सेम होता है तो प्रॉफिट और लॉस का अंतर निकालने का एक फॉर्मूला है a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी बटे 2। a का मतलब पहला लाभ है, b का मतलब हानि बटे 2। बार लाभ कितने का हो रहा है 12 का, माइनस हानि कितने की हो रही है 12 की, 12 बटे 12 में से 12 गया 0 बटे 0%। 0% मतलब नो प्रॉफिट है नो लॉस। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है निकालने का। जब दो वस्तुओं का सीपी सेम हो, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने प्रत्येक को 750 रुपए में खरीदा, मतलब सीपी सेम है, 2 खरीदे और दोनों में 50, दोनों का सीपी समान है। अब आप बोले ना सीपी समान हुए तो a माइनस बी बटे 2 वाला लगा दो। तो एक तो 6% है, 6%, एक ही तो है 4% बटे 2। तो 6 में 4 गया 2 बटे 2, 1%। 1% हमेशा प्रॉफिट होता है, गेन जो देर का है वो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब कौन सा है 1% प्रॉफिट, मतलब बी राइट आंसर है। तो सीधो सवाल है, टाइम लगेगा। देखो दो वस्तुओं को सीपी सेम दे रहा गया, सीपी सेम दे रहा गया तो एक मुंह दूसरे को अंतर करके प्रॉफिट मुंह हानि को अंतर करके 2 को भाग लगा दो। तो 6% और 4% अंतर 2 है बटे 2, 2 में से 2 को भाग दियो एक बार। 1% हमेशा प्रॉफिट ही हुई, जो भी आ रहे हैं वो 1% हमेशा प्रॉफिट में आ रहा है। 1% प्रॉफिट बराबर बी राइट आंसर। 27 दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4000 रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी सेम है। पहले को 12% लाभ और दूसरे को 12% हानि, 20% हानि। 12.5 में से घटा दिया 20 बटे बचा कितना 7.5 बटे 2 भाग लगाओ कितना आई 3.75। क्या हो रही है हानि 200 हानि, हानि कितनी हो रही है 3.75 के अंदर।